ये वीडियो अपने मम्मी पापा को मत दिखाना, क्योंकि इनसे मिलो। ये है जॉनी किम जिन्होंने 16 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि भैया मैं बनूंगा एक नेवी ऑफिसर। तो इन्होंने खुद से ही ट्रेनिंग करना चालू कर दिया था। ये नेवी ऑफिसर बने और सिर्फ नेवी ऑफिसर ही नहीं, नेवी सील बने। और अभी तो रुको, ये एकदम शानदार स्नाइपर भी बने। 100 से भी ज्यादा मिशन किए, कई सारे मेडल मिले, साथ ही साथ मैथ में एक डिग्री भी कर ली। और फिर इनको लगा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, तो ये बन गए एक डॉक्टर, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ एक PhD भी कर ली, और डॉक्टर भी ऐसे वैसे नहीं। और फिर इनको लगा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, तो ये बन गए नासा में एस्ट्रोनॉट। भाई साहब 2025 में तो स्पेस में, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। नेवी सील हैं, स्नाइपर हैं, डॉक्टर, PhD, एस्ट्रोनॉट। हे भगवान, यहाँ फ्रिज में बोतलें भर के नहीं रखी जा रही, और इन्हें देख लो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, ये वीडियो अपने मम्मी पापा को Don't skip ahead here. तुमने भी कुछ लोगों की स्किन पे ऐसे सफेद निशान देखे होंगे, पर ये है क्या और क्या ये चीज छूने से फैलती है? तो देखो, पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी स्किन का कलर आता कहाँ से। हमारी स्किन के नीचे मेलेनोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, जो मेलेनिन नाम का केमिकल निकालते हैं, और यही मेलेनिन केमिकल हमारी स्किन को कलर देता है। जितना ज्यादा मेलेनिन होगा, उतना ज्यादा डार्क स्किन का कलर होगा। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है, जो गंदे बैक्टीरिया और वायरसेस को मारती है। पर कभी कभी इम्यूनिटी का दिमाग खराब हो जाता है, और इम्यूनिटी में गड़बड़ होने की वजह से ये मेलेनोसाइट सेल्स को अपना दुश्मन समझ लेती है, और फिर जो ये इम्यूनिटी मेलेनोसाइट सेल्स को पकड़ के धोती है, पूछो ही मत। तो अब जहाँ जहाँ मेलेनोसाइट सेल्स मरते हैं, वहाँ वहाँ मेलेनिन की कमी हो जाती है, और स्किन सफेद नजर आने लगती है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूने से फैल जाए, या कुछ उल्टा सीधा खाने से फैल जाए। तुमने भी कुछ लोगों की स्किन पे ऐसे सफेद निशान देखे होंगे, पर ये है क्या? और चलो आओ देखते हैं दुनिया के सबसे लंबे वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से हैं। सबसे पहले टीवी देखना। सबसे लंबा वर्ल्ड रिकॉर्ड है लगभग 4 दिन का। भाई साहब, ये बंदा 4 दिन तक लगातार टीवी देखता रहा। अबे इतने में तो मेरे मम्मी पापा मार के मेरे आलू का तरबूज बना देते। अब इनसे मिलो, ये है वॉच शो, जो लगातार 11 दिन तक सोते रहे और सबसे लंबे समय तक सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये तो कुछ नहीं, अमाउ हाजी ने तो सबसे लंबे समय तक ना नहाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो था 60 साल। अबे 60 साल तक नहाए नहीं। अब एंड्रयू स्टैंटन ने 8 मिनट 28 सेकंड तक सुसु करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अबे इतना कौन करता है? छत पे रखी हुई टंकी पी गया था क्या? दुनिया का सबसे लंबा छक्का मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था शाहिद अफरीदी ने, जो था 153 मीटर लंबा छक्का। भाई साहब, वैसे इससे याद आया, अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है ना, तो तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ। देखो, प्रोबो जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके कई सारे रिवॉर्ड्स कमाते हैं। बस अपनी नॉलेज से सवाल का हाँ या ना में जवाब दो। जैसे ये रहा एक सवाल कि क्या इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज जीतेगी, तो अब मैंने तो अपने हिसाब से एनालाइज करके जवाब दे दिया। वाराणसी के सूर्यांश भाई ने तो प्रोबो से 1 करोड़ से भी ज्यादा की विनिंग की है। तो तुम भी जाओ, प्रोबो डाउनलोड करो, लिंक बायो में, और तुम्हें मिलेगा एक स्पेशल साइन अप बोनस भी। क्या तुमने सोचा कभी कभी हमें एकदम से खुजली क्यों होने लगती है? और भाई ये तो जितना खुजाओ उतनी बढ़ती जाती है। तो देखो, वैसे तो खुजली होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, एलर्जी, ड्राई स्किन, इन्फेक्शन, या फिर किसी ने काट लिया हो। पर जब इन सब में से कुछ भी नहीं होता और बिना मतलब खुजली होती है, तो एक थ्योरी दी जाती है कि भैया ये चीज हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, क्योंकि हमारे पूर्वज एकदम बिंदास आधे नंगे होके घूमा करते थे। तो अब किसी जहरीले पौधे से, कीड़े से, या फिर किसी भी छोटी से छोटी चीज से भी उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए उनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। उनका दिमाग उनकी स्किन पर मौजूद छोटी से छोटी चीज के लिए भी अलर्ट करता था, और यही चीज आगे बढ़ती चली आई। इसीलिए हमें आज भी बिना मतलब खुजली होती है। अबे पर ये खुजाने के साथ साथ बढ़ती क्यों जाती है? तो देखो, जब हम खुजाते हैं तो दिमाग के पास सिग्नल जाता है, और दिमाग को अच्छा महसूस होता है। अब ये अच्छी वाली फीलिंग बार बार आ सके, दिमाग और ज्यादा खुजली करवाता है। अबे यहाँ हम खुजा के लालम लाल हो गए, और ये दिमाग मजे ले रहा है। क्या तुमने सोचा कभी कभी हमें एकदम से खुजली क्यों होने लगती है? इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपने स्कूल से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये देखो, रशिया के कई सारे स्कूल्स में बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। वहाँ बच्चों को रोजाना पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी मिलती है। यूके के कई सारे स्कूल्स में एक ऐसा रूल है कि तुम वहाँ बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते। उनका ये मानना है कि इससे तुम बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते, और जब बेस्ट फ्रेंड चला जाता है तो तुम्हारे दिल और दिमाग पर बुरा असर हो सकता है? छी ससुर, हम तो जाते ही बेस्ट फ्रेंड के लिए। ब्रुनेई के स्कूल्स में एक ऐसा रूल है कि अगर तुमने कोई गलती कर दी तो तुम पूरा दिन उस गलती को अपने सर पे लिख के घूमोगे। कनाडा और जापान के कई सारे स्कूल्स में रूल है कि तुम लंच करते वक्त बात नहीं कर सकते। अगर बात करते पकड़े गए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बताओ, और यहाँ तो अपने मुंह का खाना सामने वाले के थोपड़े पे जाके चिपक जाए
तब भी बोलना बंद नहीं करते। इस वीडियो को देखने के बाद क्या तुमने सोचा उम्र के साथ साथ हमारे बाल सफेद क्यों होते जाते हैं? उम्र छोड़ो, यहाँ तो अभी से ही खैर। देखो, हमारी जुल्फे जो हैं उनकी रूट्स होती हैं, यानी जड़ें, और वो जड़ें हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती हैं। अब हर एक फॉलिकल में मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं। ज्यादा भारी भारी शब्द आ गए ना, सब ऊपर से जा रहे हैं ना, मेरे भी जा रहे थे। अब ये जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं, ये एक मेलेनिन नाम का केमिकल निकालते हैं, और ये मेन चीज मेलेनिन, जितना ज्यादा मेलेनिन होता है उतने ज्यादा डार्क हमारे बाल होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये मेलेनोसाइट सेल्स कम होते जाते हैं, मरते जाते हैं। तो अब मेलेनिन भी कम निकलेगा, और जितना कम मेलेनिन उतने ज्यादा सफेद बाल। इतना सब कुछ समझने से तो अच्छा है सफेद बाल आ ही जाएं। क्या तुमने सोचा उम्र के साथ साथ सोचो एकदम से अपने आप तुम्हारा हाथ कहीं पे भी जाने लग जाए, कुछ भी करने लग जाए और तुम्हें पता भी ना चले। इस कंडीशन को एलियन हैंड सिंड्रोम बोलते हैं। ये कंडीशन इतनी ज्यादा रेयर और खतरनाक है कि इसमें इंसान का अपने हाथ पे कंट्रोल ही नहीं रहता। उसका हाथ अपने आप कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अब ये चीज क्यों होती है, इसका कोई पक्का कारण अभी तक मिला नहीं। बस साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि दिमाग के 3 पार्ट फ्रंटल, कोलोसल और पोस्टीरियर में गड़बड़ होने से ये कंडीशन होती है। एलियन हैंड सिंड्रोम धीरे धीरे इतना खतरनाक बन जाता है कि तुम्हारा हाथ तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकता है, जो 54 साल की एक औरत के साथ हुआ था 1908 में। मतलब तुम सोचो ये कंडीशन कितनी अजीब है कि अगर तुम रास्ते से जा रहे हो और तुम्हारा हाथ इधर उधर चमाट मार रहा है, कुछ भी उठा के जेब में रख रहा है, तो तुम लोगों को क्या बताओगे? ये मैंने नहीं, मेरे हाथ ने किया है, गंदा बच्चा। अब तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। सोचो एकदम से अपने आप तुम्हारा हाथ कहीं पे भी। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा गैस चूल्हा है तो इसे आज ही बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये कितना खतरनाक है। देखो, पहले ये समझो कि जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो 2 तरीके से जलती है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। अब जब हम गैस जलाते हैं तो सबसे पहले तो 2 गैसेस निकलना पक्का है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसेस हमारे लंग्स में जाके इरिटेशन करती है। अब देखो, कंप्लीट कंबशन होने के लिए एकदम परफेक्ट अमाउंट में ऑक्सीजन और टेम्परेचर चाहिए होता है, जो नॉर्मली होता नहीं है। तो फिर होता है इनकम्प्लीट कंबशन। अगर बिल्कुल प्योर ब्लू फ्लेम निकल रही है मतलब कंप्लीट है, पर अगर साथ में थोड़ी थोड़ी येलो फ्लेम भी है मतलब इनकम्प्लीट है। अब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो और ज्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब और ज्यादा खतरनाक गैसेस निकलेंगी, जो लंग्स में इरिटेशन नहीं, लंग्स की वाट ही लगा देंगी, जिससे अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके बच्चों में। अब तुम क्या सोच रहे हो, खत्म? अरे ना मुन्ना ना, अगर तुम गैस बंद भी कर दोगे तो भी बेंजीन नाम की खतरनाक गैस निकलने के चांसेस रहते हैं, जो कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर। यही बाकी रह गया था। अगर तुम्हारे घर में भी, अगर तुम्हें भी सोना पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई नासा सोने के लिए, सिर्फ सोने के लिए 17 लाख रुपए देता है। अब इससे पहले कि तुम अपना झोला उठा के नासा की तरफ चल पड़ो, पूरी बात सुन लो। नासा कराता है एक स्लीपिंग टेस्ट, जहां उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो 2 महीने तक लगातार सोते रहें, बेड पे सिर्फ इस तरीके से पड़े रहें। अब नासा ये टेस्ट इसीलिए कराता है ताकि वो देख सके कि जीरो ग्रेविटी में, स्पेस के एनवायरमेंट में सोते वक्त हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मसल्स में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है। क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में चले जाते हैं तो उन्हें सोने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए नासा ये टेस्ट करवाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। अब इस टेस्ट में बंदे को लगातार 2 महीनों तक सिर्फ बेड पे लेटे रहना होता है, उठना नहीं है, तुम्हारा खाना पीना निकालना वापस निकालना सब बेड पे। ये टेस्ट जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। वो चाहे तो तुम्हें गोल गोल घुमा सकते हैं, लेटे लेटे एक्सरसाइज करवा सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स दे सकते हैं सोल्व करने के लिए। बस शर्त यह है कि लेटे रहना होगा, उठना नहीं है 2 महीनों तक। अगर तुम्हें भी सोना पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई नासा सोने के एक मून कार्ड। सोचो तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें तैरना भी नहीं आता, तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? देखो, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम घबराओगे उतना ज्यादा डूबते जाओगे। अब ताकि तुम घबराओ नहीं, इसलिए एक बात बताता हूँ, हर दिन 650 से भी ज्यादा लोग डूबने की वजह से मर जाते हैं, तो घबराओ मत। अब अगर तुम गहरे पानी में हो तो अपने हाथ इस तरीके से आगे पीछे मूव करके और अपने पाँव भी इस तरीके से आगे पीछे मूव करके पानी में सीधे खड़े रह सकते हो, ताकि हेल्प के लिए किसी को बुला सको। और इसी दौरान तुम्हें आराम आराम से सांसें लेनी है ताकि तुम तैर पाओ। अब अगर तुम पूल में हो, मतलब गहराई कम है, तो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस शांति से चुपचाप पूल की जमीन तक चले जाना और जोर से उछल के ऊपर आना, फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाना। अब मुझे पता तुम इनमें से एक भी चीज याद नहीं रखोगे, तो पहले से ही चुपचाप ट्यूब पहन के पानी में कूदना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी शायद। सोचो तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें तैरना भी नहीं आता, तो तुम क्या तुमने सोचा हमें सपने क्यों आते हैं? और कई बार तो क्या ही सपने आते, खैर
टॉपिक पे आते हैं। कई सालों तक साइंटिस्टों ने इस बात पर रिसर्च की कि आखिर सपने होते क्या हैं और हमें क्यों आते हैं। तो कई सारी थ्योरीज निकल कर आई। कुछ लोगों का कहना है कि सपने इसीलिए आते हैं ताकि दिमाग में मौजूद इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर सके, कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है और कौन सी नहीं ये देख सके। जैसे पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, डिलीट कर दो, आलतू फालतू सारी काम की है, सेव कर लो। कुछ लोग बोलते हैं कि सपने इसीलिए आते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। हमने जो दिन में सीखा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसी से रिलेटेड हमें सपना आए। कई लोग कहते हैं कि सपना हमें डर, खतरा, डेंजरस सिचुएशन का सामना कराते हैं ताकि हमारा दिमाग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। सपने इसीलिए आते हैं ताकि दिमाग चलता रहे, बंद ना हो जाए। मतलब किसी को घंटा नहीं मालूम कि हमें सपने क्यों आते हैं, बस अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सपने इसीलिए आते हैं ताकि हम अपनी विश पूरी कर सकें, जो असल जिंदगी में नहीं कर सकते वो सपने में कर सकें। क्या तुमने सोचा हमें सपने। What's your favorite type of Minecraft server? Is it कोरोना एक बार वापस आ चुका है, छुट्टी। खैर मेन बात यह है कि वापस आया कैसे। तो देखो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि वायरस बड़ी खतरनाक चीज है। ये टाइम के साथ साथ अपने आप को बदलता जाता है और डेवलप करता जाता है ताकि और ज्यादा पावरफुल बन सके, और इसे ही हम वेरिएंट का नाम देते हैं, जैसे ओमिक्रॉन, JN1। और इस बार जिसने हमें उंगली करी है वो है JN1 वेरिएंट। अब दूसरा कारण ये कि हमने जो वैक्सीन लगवाई थी वो 3 साल पहले लगवाई थी। अब क्योंकि वायरस डेवलप हो चुका है और वैक्सीन लगाई भी इतना टाइम हो चुका है, तो वैक्सीन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगला कारण ये कि हमने वायरस को हल्के में ले लिया। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हम सब भूल गए। पर अब मत भूलना, और एक और चीज मत भूलना, टर्म इंश्योरेंस लेना। क्योंकि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसका दुख केवल उसके परिवार वाले समझ सकते हैं और कोई नहीं। और इमेजिन करो कि वो इंसान घर का एक अकेला अर्निंग मेंबर था, तब उसके परिवार पर कितनी सारी मुसीबतें एक साथ आ जाएंगी। अब वो इंसान तो वापस आ नहीं सकता। पर What's your favorite type of कोरोना एक बार वापस आ, वैक्सीन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगला कारण और चीज मत भूलना, टर्म इंश्योरेंस लेना। क्योंकि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसका दुख केवल उसके परिवार वाले समझ सकते हैं और कोई नहीं। और इमेजिन करो कि वो इंसान घर का एक अकेला अर्निंग मेंबर था, तब उसके परिवार पर कितनी सारी मुसीबतें एक साथ आ जाएंगी। अब वो इंसान तो वापस आ नहीं सकता, पर इन्हें तो सरवाइव करना पड़ेगा ना। तो इनका जीवन थोड़ा आसान बनाने में मदद करता है टर्म इंश्योरेंस। अब इसमें सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार, जिसमें तुम एकदम लो प्रीमियम 600-700 रुपए महीने से भी 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से ही 50 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो। पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे 15% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी जाओ, अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करो, लिंक बायो में। कोरोना एक बार वापस आ चुका है, छुट्टी। खैर क्या तुम्हें पता है हर साल मच्छर 7 लाख लोगों को मार देते हैं, अलग अलग बीमारियां देकर। तो क्या हो अगर हम दुनिया के सारे मच्छरों को खत्म कर दें, मजे ही आ जाएंगे। तो देखो दुनिया में 3500 से भी ज्यादा स्पीशीज है मच्छरों की, पर केवल 90 स्पीशीज, और उनमें से भी सिर्फ फीमेल मच्छर ही बीमारियां फैलाती हैं। मतलब यहाँ पे भी फीमेल ने नाक में दम कर रखा है, बताओ। अब अगर हम सोचें कि दुनिया के सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि जो चिड़िया, मेंढक, चमगादड़ मच्छरों को खाते हैं उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये खत्म हो गए तो इनको जो खाते हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और ऐसे करते करते घूम फिर के वाट अपनी लग जाएगी, क्योंकि नेचर में मौजूद छोटी से छोटी चीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऊपर से मच्छर पौधों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने में भी मदद करते हैं, जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अगर मच्छर गायब हुए तो फिर से घूम फिर के अपनी वाट लगेगी। इसीलिए मच्छरों को नहीं मार मच्छर था मच्छर। अबे साले, क्या तुम्हें पता है हर साल मच्छर 7 लाख लोगों को मार देते हैं, अलग अलग बीमारियां देकर। तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम कुत्ता बनना पसंद करोगे, क्योंकि इनसे मिलो। ये है गंथर। इनकी एक मालकिन थी जो बहुत अमीर थी, बहुत। तो मरने से पहले उन्होंने अपना सारा पैसा और जायदाद अपने प्यारे गंथर के नाम कर दिया, जो आज की डेट में $400 मिलियन है। तो भैया ये है कुत्तों के अंबानी जी। और अभी तो रुको, गंथर के पास है अपना एक प्राइवेट शेफ, जो उसे दुनिया का बेस्ट से बेस्ट खाना बना के देता है। और हमें क्या मिलता है? काली दाल, पीली दाल, पीली दाल, काली दाल। गंथर के पास खुद का एक प्राइवेट जेट है, योट है, और भाई साहब BMW में घूमते हैं। और ये ही नहीं, हमारे गंथर भैया रहते हैं फुल मौज में। इसीलिए 27 लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए और गंथर का ख्याल रखने के लिए। और ऐसे वैसे लोग नहीं है, टॉप मॉडल हैं और ज्यादातर फीमेल। मैं तो कह रहा हूँ गंथर गोद ले लो, आपकी सुसु पोटी की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं क्या तुमने सोचा बारिश की खुशबू हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है कि कतई
दीवाना बना देती है। तो देखो, इस खुशबू को पेट्रिकोर बोलते हैं। जब लंबे समय तक जमीन सूखी रहती है तो वहाँ के पौधे एक ऑयल निकालते हैं और ये ऑयल नए पौधों को उगने से रोकता है, क्योंकि वैसे ही तो पानी कम है और ऊपर से अगर और ज्यादा पौधे उग गए तो पानी के लिए मैटर हो जाएगा। अब इसी दौरान जमीन के कुछ बैक्टीरिया एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे जियोस्मिन बोलते हैं। तो अब जैसे ही बारिश आती है ये ऑयल और ये केमिकल पुचुक करके जमीन के ऊपर आ जाते हैं और जब हवा के साथ मिलते हैं तो एक खुशबू बनाते हैं जिसे हम बरसात की खुशबू या मिट्टी की खुशबू बोलते हैं। अब ये हमें अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि पुराने समय में पानी की तलाश में निकले हुए लोग इसी खुशबू की मदद से पानी का पता लगाया करते थे। क्या तुमने सोचा बारिश की खुशबू हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है? मामा आई ऐसी सुपर पावर जो हर एक इंसान में होती है और तुम्हारे अंदर भी है, बताता हूँ कौन सी। सबसे पहली तो ये कि तुमने भी नोटिस किया होगा कि तुम्हारे बिना देखे भी तुम्हें पता चल जाता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। इसे गेज डिटेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इमेजिनेशन की सुपर पावर। हम इंसान किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं जो अभी है ही नहीं और शायद कभी हो भी ना। और मैं तुम्हारी इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा, ना 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 ना, तुम्हारी इमेजिनेशन तो पता है मुझे, वो जो तुम धीरे धीरे मुस्कुराते हुए इमेजिन करते हो। हप। अब गट फीलिंग, जब तुम्हारे अंदर से कभी कभी फीलिंग आती है ना कि ये चीज सही है, पता नहीं कैसे पर सही है, इसे इंट्यूशन या गट फीलिंग बोलते हैं, जो ज्यादातर सही होती भी है। अब अगली सुपर पावर, नॉलेज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी ज्यादा पावरफुल है। तुम तो भाई अपनी नॉलेज से पैसा भी कमा सकते हो। अब ये मत बोलना कि तुम्हें प्रोबो के बारे में नहीं मालूम। यहाँ पे 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके केवल हाँ या ना में जवाब देकर पैसा कमा रहे हैं। जैसे ये रहा एक सवाल इस पे कि क्या बेंगलोर इंडियन T20 मैच जीतेगी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगा और अगर जवाब सही निकला तो पैसा ही पैसा। वैसे क्या तुम्हारी फेवरेट IPL टीम इस साल IPL जीतेगी? क्या लगता है? और तो और तुम प्रोबो के गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आईफोन और थार जैसे प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो अभी जाओ प्रोबो डाउनलोड करो। और अगर मैं, क्या तुमने सोचा जब कोई और हमें गुदगुदी करता है तब तो हम गला फाड़ के हंसते हैं, पर जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तब हमें हंसी क्यों नहीं चलती? ये कैसी दोगलापंती चल रही है? तो देखो, जब कोई इंसान हमें गुदगुदी करता है तो दिमाग के पास सिग्नल जाता है और दिमाग इस चीज को एक खतरे के रूप में लेता है। अब क्योंकि हमारे दिमाग को तो पता ही नहीं है कि वो बंदा अब अगली बार हमें कहाँ टच करेगा, तो इस सरप्राइज एलिमेंट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को देखते हुए दिमाग बोलता है कि भैया हंसना चालू कर दो, आगे पीछे सब जगह से हंसो, ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और हट जाए। तुमने भी नोटिस किया होगा कि गुदगुदी होते समय हमें हंसी तो चलती है पर हमें अच्छा महसूस नहीं होता। दोनों में फर्क है, क्योंकि दिमाग इसको एक खतरे के रूप में लेता है। पर जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तब तो दिमाग को पता ही है ना कि हमें हमसे क्या खतरा, ऊपर से ये भी पता है कि हम कहाँ कहाँ टच करेंगे, क्योंकि दिमाग ही तो सब कंट्रोल कर रहा है। तो सरप्राइज एलिमेंट ना होने की वजह से हमें हंसी नहीं चलती। बताओ, ये दिमाग आपस में खेलता रहता है और पागल हमें बनाता है। क्या तुमने सोचा जब कोई आज के बाद भूल कर भी जूस मत पी लेना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिसे हम हेल्दी समझते हैं वो कितनी खतरनाक चीज है। देखो, एग्जाम्पल के लिए अपन ऑरेंज जूस लेते हैं। अब 1 गिलास ऑरेंज जूस बनाने में 4-5 ऑरेंज